नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री और आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, अगर आपको कोई कहे कि बुलडोजर शब्द सुनते ही आपके जहन में क्या आता है, तो आप कहेंगे एक ऐसी मशीन जो पल भर में किसी इमारत को जमींदोज कर सकती है, या फिर आप कहेंगे कि बुलडोजर बाबा। जी हाँ, सही सुना आपने, बुलडोजर बाबा। जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बुलडोजर लगातार सुर्खियों में रहा है। अवैध अतिक्रमण से छुटकारा दिलाने और नियम के तहत नहीं बनने वाले मकानों पर योगी का बुलडोजर खूब चला है। माफियाओं के आर्थिक तंत्र को नेस्तनाबूद करने के लिए भी योगी का बुलडोजर कहर बन के टूटा है। कभी बुलडोजर ने अतीक अहमद के हौसले पस्त किए, तो कभी मुख्तार अंसारी के। बुलडोजर को सत्ता पक्ष ने तुरंत न्याय बताया है, तो विपक्ष ने इसे गैर कानूनी करार किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता है। ये किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता है। जस्टिस गवाई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है। हिंदी के मशहूर कवि प्रदीप ने इस तरह से कहा है इसे, घर सुरक्षा परिवार की सामूहिक उम्मीद है। क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने की अनुमति दी जा सकती है? यह हमारे सामने एक सवाल है। कोर्ट ने कहा कि मामले का दायरा सीमित है। मुद्दा यह है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है। एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर जो फैसला दिया है, उसके मुताबिक क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है। राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी देते हुए कहा कि बुलडोजर एक्शन सामूहिक सजा देने के जैसा है, इसकी संविधान में अनुमति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता। सिलेक्टिव डेमोलिशन से सत्ता के दुरुपयोग का सवाल उठता है। आरोपी और यहां तक कि दोषियों को भी आपराधिक कानून में सुरक्षा दी गई है। कानून के शासन को खत्म नहीं होने दिया जा सकता है। संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और आजादी की सुरक्षा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी नागरिक के घर को इस आधार पर ध्वस्त करती है कि उस पर किसी अपराध का आरोप है, तो ये संविधान कानून का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों को इस तरह के मनमाने तरीके से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जा सकता। स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले घर को गिराने पर विचार करते वक्त ये देखना चाहिए कि नगरपालिका कानून में क्या अनुमति है। अनाधिकृत निर्माण समझौता योग्य हो सकता है या घर का केवल कुछ हिस्सा ही गिराया जा सकता है। अधिकारियों को यह देखना होगा कि संरचना अवैध है और अपराध को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना नहीं है। नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण, सुनवाई की तारीख बताना जरूरी होगी। डिजिटल पोर्टल 3 महीने में बनाया जाना चाहिए। व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख जरूर दी जानी चाहिए। आदेश में यह जरूर नोट किया जाना चाहिए कि बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों है। केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जब अनाधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है। केवल वो संरचनाएं ध्वस्त की जाएंगी जो अनाधिकृत पाई जाएंगी और जिनका निपटान नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें हर्जाना देना होगा। साथ ही कहा कि अगर घर गिराने का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। घर के मालिक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा। नोटिस में मेंशन 15 दिनों का वक्त नोटिस तामील होने के बाद है। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को मुआवजे के साथ गिराई गई संपत्ति को अपनी लागत पर वापस लगाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के मन में डर को दूर करने के लिए हमें अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी करना जरूरी लगता है। हमारा मानना है कि जहां भी बुलडोजर एक्शन का आदेश पारित किया गया है, वहां भी नोटिस को चुनौती देने के लिए लोगों को वक्त दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही वैकल्पिक आश्रय की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि महिलाओं, बच्चों को रातों रात बाहर फेंका जाना दुखद है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन सार्वजनिक सड़क, रेलवे लाइन या जल निकाय पर है या कोर्ट द्वारा आदेशित की गई है तो दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे। मालिक को नोटिस दिए बिना बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। संरचना पर नोटिस भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा कि 15 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए और इसके बाद नोटिस जारी होते ही जिला मजिस्ट्रेट को ऑटो जनरेटेड ईमेल भेजा जाना चाहिए, जिससे बैरिकेडिंग को रोका जा सके। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन जारी कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब पूरे देश में कहीं भी बुलडोजर एक्शन होगा तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ही होगा और गाइडलाइन ना मानने की कीमत अधिकारियों को चुकानी होगी, जो पहले बच निकलते थे। अब बुलडोजर एक्शन पर पसोपेश के हालात नहीं बनेंगे और शायद बुलडोजर एक्शन पर राजनीति भी खत्म हो जाएगी, जिसकी संभावना वैसे तो बेहद कम है। खैर, आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।